नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 एंड होने वाला है एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 स्टार्ट होने वाला है। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अकाउंट फाइनलाइजेशन किया जाता है। उसके लिए कुछ एंट्री पास की जाती हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिपेयर होते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले हमें अपने अकाउंट को फाइनलाइज करना होता है और कुछ एंट्री के थ्रू हम अपने अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं। तो वो सारी एंट्रीज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हम एंट्रीज करते हैं एडजस्टमेंट की, जो अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं, तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होता है। तो उस लेजर को कैसे क्रिएट करना है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए जो जो एंट्रीज करने के लिए जिन जिन लेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन लेजर्स को हमें कैसे क्रिएट करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसके लिए जिस लेजर की रिक्वायरमेंट होती है उन लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊँगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का, जो हम रेगुलर अपने सीए से या फिर जिनसे भी आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं इस एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए हम लीगल एंड एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है एट सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। इसका एचएसएन कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस होते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल उसका लेजर क्रिएट किया। अब ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को हम पेबल की एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है लीगल एंड प्रोफेशनल पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब जो ईयर के एंड पे हम एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। अंडर हमें रखना है प्रोविजंस। आप यहाँ चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं और प्रोविजंस भी चूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। अल्टीमेटली ये जो जाएगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएगा एंड उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे ऑडिट फीस का। आप किसी से अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं या फिर किसी से ये सर्विस लेते हैं तो उसकी बिल की एंट्री करने के लिए हम ऑडिट फीस यानी कि ऑडिट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। एंड उसके बाद देखिए जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। इसका एचएसएन कोड आपको फिल करना है एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब ईयर के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम यहाँ पे ऑडिट फीस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम ईयर के यानी कि जो फाइनलाइजेशन करते हैं हम ईयर के एंड में, उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे।
ऑडिट फीस पेबल लेजर का अंडर आपको करना है प्रोविजंस। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। जो वाटर का बिल आता है आपका, तो वाटर एक्सपेंसेस का बिल जो है हम रेगुलरली फिल करते हैं। अब यहाँ पे रेगुलरली जो बिल रिसीव करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करते हैं। वाटर बिल एक्सपेंसेस अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड इसको आपको सेव कर लेना है। जो रेगुलर आप बिल रिसीव करते हैं वाटर बिल, उसके लिए आपको इस लेजर का यूज़ करना है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वाटर बिल पेबल का लेजर, जो कि हम ईयर के एंड में जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। सेम वे से हम क्रिएट कर लेंगे नेक्स्ट लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का। एवरी मंथ आप सैलरी एक्सपेंसेस को बुक करते हैं और उसके बाद हम उसको पेमेंट कर देते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस का जो आप लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी जो बुक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसको क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। ये तो जो हम मंथली बुकिंग करते हैं, सैलरी बुक करते हैं अपने बुक्स में अपने एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल का लेजर। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के मार्च मंथ की सैलरी को बुक करेंगे, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। तो सैलरी पेबल का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के। अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का। आप बिज़नेस को रन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोबाइल भी देते हैं, टेलीफोन भी वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका मंथली बिल आता है। तो बिल को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर यूज़ करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रहते हुए जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल चूज़ कर लीजिए। 18% टैक्स रेट रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हम टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको हम जो लास्ट ईयर में यूज़ करने वाले हैं 31 मार्च को जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेलीफोन पेबल। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल को परचेस करते हैं, तो उसके बिल को एंटर करने के लिए हम इस लेजर को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे आपको HSN कोड फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% है तो 18% चूज़ कर लीजिए। 28% का स्टेशनरी है तो 28% सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद हम इसी का पेबल वाला लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हम ईयर के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल लेजर अंडर आपको रखना है प्रोविजंस, यानी कि अगर आप चाहें तो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी रख सकते हैं। इस टाइप से सेव कर लीजिए। उसके बाद हमें क्रिएट करना है बैंक चार्जेस का लेजर। बैंक चार्जेस का लेजर देखिए, जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस का। जैसे कि मंथली बेसिस पे
हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है, इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में मार्च का बिल हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, इसीलिए हम इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए एक लेजर हमें क्रिएट करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम उसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस में, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जीएसटी पेबल का, जो मार्च मंथ का जीएसटी है हम उसको अप्रैल मंथ में पे करेंगे, तो उसके लिए हमें अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए इस एंट्री को पास करना होता है। तो जीएसटी पेबल हम क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने काफ़ी सारे लेजर्स को बता दिया है आपको कैसे क्रिएट करना है। एंड ऑफ द ईयर के लिए हम जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, उन एंट्रीज को पास करने के लिए हम इन लेजर्स को यूज़ करेंगे। सेम वे से अगर आपका कोई भी लायबिलिटीज़ है तो आप इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। एंड एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।